हेलो एवरीवन। कल आप लोगों का क्लास 12th का अकाउंटेंसी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है। जिन लोगों के पास भी कॉमर्स की स्ट्रीम है उन लोग के एग्जाम्स कल से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज February 24। और कल आप लोगों का 12th अकाउंटेंसी का पेपर है, राइट? तो आज की वीडियो ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल सुबह आपका पेपर है और अब तक आप लोग पढ़ नहीं रहे होगे, सिर्फ चीजें रिवाइज कर रहे होगे। और ट्रस्ट मी, अगर ये वाला पेपर आप लोगों ने एक बार प्रैक्टिस कर लिया या फिर एक बार अटेम्प्ट कर लिया तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कल के एग्जाम के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये सेट 3 है 2016 के पेपर का। कब का? 2016। तो अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स पहले का ये पेपर है, लेकिन इसमें सिलेबस कुछ डिफरेंट हो सकता है अभी के पेपर से कंपेयर्ड, लेकिन पूरा सिलेबस डिफरेंट नहीं था। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आप लोग छोड़ सकते हो, जो आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिमिलर भी हैं। अब मैं आपको बता दूं ये पेपर आपको क्यों प्रैक्टिस करना है। देखो, 2016 का जो पेपर था, स्पेसिफिकली सेट 3 जो था, वो काफी डिफिकल्ट पेपर माना जाता है। सीबीएसई की हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर ये है, क्योंकि स्टूडेंट को उस साल ये वाला पेपर काफी अनएक्सपेक्टेड लगा था, काफी लेंदी था और काफी ट्रिकी था ये पेपर। ओके, तो बहुत लोगों को वैसे भी जनरली भी अकाउंटेंसी का पेपर लेंदी होता है, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा लेंदी था। तो आई वुड से अगर आप लोग लास्ट में एक रिवीजन कर रहे हो तो आप लोग को ये वाला पेपर जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट आप लोग रेडी हो जाओ, एक आप लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। ऑल्सो हम लोग जो एक रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, चाहे क्लास 10th का मैथ्स हो चाहे क्लास 12th का फिजिक्स हो, पेपर का लेवल जो है वो काफी डिफिकल्ट आ रहा है। ओके, तो सीबीएसई अब सिर्फ ना बेसिक चीजें नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है, आपको लोगों को एप्लीकेशन आता है। और जैसे कि आपका पेपर 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड होता है, तो आप लोगों को ये वाला पेपर जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग कितना रेडी हो। और अभी भी आप लोगों के पास पूरी एक रात है, तो अगर आपको लगता है कि मैंने ये छोड़ दिया या ये मेरे को लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग एक बार वो चीज जो है प्रैक्टिस कर लो। ओके, देखो मैं पहले बता रही हूं, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आज के सिलेबस से मैच ना करें या थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस लगें, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि अगर आप इतना टफ पेपर क्रैक कर सकते हो तो कल का पेपर आपके लिए मैनेजेबल हो जाएगा। ओके, इस पेपर को अटेम्प्ट करने से आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, आप लोगों को प्रेजेंटेशन क्लियर होगी कैसे करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों का एक डर खत्म हो जाएगा कल के पेपर के लिए। ओके, तो मैं आपको 3 चीजें जो है स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी। इस पेपर को एक प्रॉपर 3 घंटे के सेशन में पूरे एग्जाम के एनवायरनमेंट के हिसाब से पेपर अटेम्प्ट करो, सारे प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करो, जैसे एंट्रीज करनी है, बैलेंस शीट का फॉर्मूला फॉर्मेट, वो सब फॉलो करो, ठीक है? कैलकुलेटर यूज नहीं होता तो उस चीज को अलग रखो। ओके, और याद रखना, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आप लोगों को करेक्ट आंसर के मार्क्स नहीं मिलते, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट इन सब के मिलते हैं। ओके, तो अगर आप ये वाला पेपर कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पा रहे हो तो ऑनेस्टली कल के एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप चाहते हो कि मैं इस पेपर की कंप्लीट आंसर की का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूं, तो आप लोगों को नीचे कमेंट करना है पीडीएफ। ओके, क्या कमेंट करना है? पीडीएफ। अगर आप नीचे कमेंट कर दोगे पीडीएफ तो मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगी एक ग्रुप का, जो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा, पेपर का भी और इसकी आंसर की का भी। ओके, तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करना पीडीएफ, बाकी इसका डिटेल सोल्यूशन उसमें आपको अवेलेबल होगा पीडीएफ में सब कुछ। लास्टली मैं आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ कल के लिए। सबसे पहले तो रेशियोज वगैरह सब अच्छे से रिवाइज कर लेना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक बार देख लो, पार्टनरशिप एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली रिवाइज कर लो, कंपनी अकाउंट्स के शेयर्स वाले क्वेश्चंस ध्यान से प्रैक्टिस करना, बिकॉज वो आते ही हैं। और सबसे अच्छी बात कि आपके नोट्स वगैरह जो आपने बनाए होंगे अकाउंट्स के, उसको रिवाइज करना लास्ट मिनट पे। पूरा पूरा रिवीजन करने मत बैठना, 3 बुक्स हैं 2 बुक्स हैं, उन सबको पूरा रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो मत करना, अपने नोट्स वगैरह से चीजें रिवाइज करना। ओके, बाकी ये वाला प्रैक्टिस करो पेपर, इस पेपर से टफ कोई पेपर नहीं आ सकता। जो इस वाले पेपर को कर लेगा क्रैक, उसके लिए कल वाला पेपर भी बहुत ईजी रहेगा। ओके, तो ट्रस्ट मी, अगर आप ये वाला पेपर कर लोगे तो आप रेडी हो जाओगे कल के पेपर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू ऑल हैव वर्कड हार्ड। अब बस कॉन्फिडेंस के साथ ये वाला पेपर दो, नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, ताकि आंसर की से अपने आंसर्स मैच कर लो।
बाकी और कोई भी आप लोगों को बोर्ड से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो, कुछ आपके डाउट्स हो, तो नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। ये पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं आपको इसका पीडीएफ और इसकी आंसर की दोनों भेज दूंगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।